एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो जो हम यूज़ करते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग में। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, इसके प्रोग्रामिंग के कुछ प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं जो हम कोड लिखते वक्त हम यूज़ करते हैं। जैसे हम प्योर फंक्शन, शेयर, अवॉइड शेयरिंग डाटा, म्यूटेशन और साइड इफेक्ट जो हम यूज़ करते हैं जब हम लिखते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ओके, तो जो कोर प्रिंसिपल क्या क्या है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के, जो प्योर फंक्शन लिखते हैं हम इम्यूटेबिलिटी रखते हैं उसमें। तो प्योर फंक्शन मतलब जो फंक्शन जो अफेक्ट ना करे अदर आउटसाइड द स्टेट। इम्यूटेबिलिटी मतलब जो डाटा शुड बी म्यूटेड और चेंज, डाटा चेंज होना चाहिए, नॉन म्यूटेबल नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट क्लास फंक्शन का यूज़ करें हम, फंक्शन जो भी हमारे स्टोर करें वो वेरिएबल पास्ड एज आर्गुमेंट और रिटर्न। ओके, और हाई ऑर्डर फंक्शन का यूज़ करें, जो भी हमारे फंक्शन है वो रिटर्न करे, अनदर फंक्शन भी रिटर्न कर सके। और जो फंक्शन कंपोजिशन होता है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं एक न्यू फंक्शनलिटी क्रिएट करने के लिए। और अवॉइड साइड इफेक्ट, हम उसमें जो भी चेंज होगा हमारे आउटसाइड द फंक्शन, वो डोम मैनिपुलेशन, एपीआई कॉल्स, वो साइड इफेक्ट अवॉइड होए। और जो डिक्लेरेटिव कोड है, मतलब जो भी हम कोड लिखे व्हाट टू डू और नॉट व्हाट टू डू हमें पहले से ही पता रहे। ओके, तो इन सबको एक एक करके डिटेल के एक्सप्लेन करते हैं। जो प्योर फंक्शन होते हैं, प्योर फंक्शन क्या होता है, जो आउटपुट डिटरमाइंड बाय द इनपुट, जो इनपुट फिर उसका आउटपुट डिटरमाइन आ जाए, वो प्योर फंक्शन होते हैं। ओके, और जो इम्यूटेबिलिटी होती है वो क्या होती है, जो डाटा शुड बी नेवर बी चेंज इंस्टेड ऑफ क्रिएट अ न्यू रिटर्न कॉपी। अब डाटा हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, अगर उसको चेंज करने की जगह आप एक नए अरे में उसको कॉपी कर दो, उसको बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। इसको हम करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट असाइन और स्प्लिट ऑपरेटर की वजह से करते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास फंक्शन, जो फंक्शन जो हम असाइन करते हैं वेरिएबल को, वो पास्ड होता है, वह आर्ग्यूमेंट और रिटर्न होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास फंक्शन। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, लेकिन ये हमारी जो सीरीज खत्म होने वाली है तो मैं आपको डिटेल में ये जो मेन फंक्शनल कॉन्सेप्ट है इनको एक बार रिवाइव करा रहा हूँ। ओके, ये आपने मैंने अलग अलग वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया। ओके, फर्स्ट क्लास फंक्शन का हम यूज़ करते हैं जब वेरिएबल को पास आउट करते हैं और आर्ग्यूमेंट को रिटर्न करते हैं। ओके, वह हाई ऑर्डर फंक्शन, जो हाई ऑर्डर फंक्शन होते हैं वो अनदर फंक्शन को आर्ग्यूमेंट लेते हैं और रिटर्न करते हैं फंक्शन को, उनको हम हाई ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस हमारे हाई ऑर्डर फंक्शन है। और बात करें फंक्शनल कंपोजिशन की, तो हम एक साथ जब दो फंक्शनल कंपोजिट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोजिशन। ओके, और अवॉइड साइड इफेक्ट, जब हमारे को जो मॉडिफाई करते हैं ग्लोबल वेरिएबल को और डोम मैनिपुलेशन करते हैं तो उसको जो साइड इफेक्ट होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, एज केसेस को रिमूव करने के लिए हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं साइड इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। डिक्लेरेटिव फिर इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब हाउ टू डू और डिक्लेरेटिव मतलब व्हाट टू डू। ओके, तो हम इसमें डिक्लेरेटिव का यूज़ करते हैं। ओके, और क्लोवर, हम इसमें क्लोवर का यूज़ करते हैं तो प्राइवेट स्कोप और पार्शियल फंक्शन बनाने के लिए। ओके, तो अगर मैं जितनी भी टूल्स एंड लाइब्रेरीज जो सपोर्ट करती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग को, जैसे रेमड़ा है, लोडेश है, इम्यूटेबल डॉट जी एफ है, आर एफ जी एफ है, ये लाइब्रेरी में क्या हमने कोड लिखा हुआ है, आप डायरेक्टली इनका यूज़ करके इनको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपको कब फंक्शनल प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना चाहिए, जब आपका कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर हो, जब स्टेटलेस सर्विसेस हो और प्योर यूआई कंपोनेंट हो, और जब आपको बग अवॉइड करने हैं, बग्स और शेयर्ड म्यूटेबल स्टेट करना है तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हो। ओके, इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, आपको जब इस तरीके का कोड लिखने के लिए आपको लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको नए नए मतलब खुद के लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे और आपको सीखने में थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस में जो ऑब्जेक्ट होंगे वो इनफिशिएंट होंगे इनिशियली। ओके, और ये आपको विदाउट द शॉर्ट हैंड चेनिंग, आपको मतलब उसमें पर्टिकुलर आपको जो कोड का पूरा कंप्लीट डिटेल पता होगा तभी आप कर सकते हो। ओके, तो ये चैलेंजेस आएंगे इसमें। तो अगर मैं आपको समरी बताऊं तो आज मैंने आपको जितने भी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट थे जो जरूरी है एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग करने के लिए, वो मैंने आपको बताया डिटेल में। जैसे कि प्योर फंक्शन सेम इनपुट और सेम आउटपुट देने के लिए, इम्यूटेबिलिटी जो चेनिंग को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट क्लास फंक्शन जो ट्री फंक्शन लाइक डाटा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हाई ऑर्डर फंक्शन जो एक्सेप्ट करता है, रिटर्न फंक्शन करता है, कंपोजिशन जो कंबाइन करता है स्मॉल फंक्शन को, और अवॉइड साइड इफेक्ट जो मिनिमाइज करता है एक्सटर्नल चेंजेस को। तो इन सबको मैंने डिटेल में बताया। अगर आपको रिलेटेड कुछ भी डाउट हो फंक्शनल प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।